राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुना रही हूँ धनतेरस की दो पौराणिक कथाएं जो न केवल माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई हैं बल्कि एक ऐसी रानी की बुद्धिमत्ता से भी जिसने अपने पति को मृत्यु से बचाया। पहली कथा है माँ लक्ष्मी जी की और दूसरी कथा है हिमालय नामक राजा और उसके पुत्र की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धनतेरस से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा जो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान से संबंधित है। एक बार की बात है, माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया, स्वामी मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक की यात्रा पर चलना चाहती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है, आप धरती के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंसेंगे और दक्षिण दिशा की ओर नहीं देखेंगे। माँ लक्ष्मी ने सहमति दे दी, लेकिन कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। चंचला पृथ्वी पर उतरते ही वे उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गई। उनकी नजर दक्षिण दिशा में गई और वे वहां से सरसों के पीले फूलों और गन्ने के खेतों की सुंदरता देखकर मंत्र मुग्ध हो गई। माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक न सके। उन्होंने सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और गन्ने का रस पीने लगे। भगवान विष्णु ये देखकर रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, देवी आपने अपना वचन तोड़ा है, अब आपको 12 वर्ष तक पृथ्वी पर ही रहना होगा और जिस किसान के खेत में आपने ये सरसों और गन्ना देखा उसी के यहाँ सेवा करनी होगी। माँ लक्ष्मी ने विनम्रता से आज्ञा स्वीकार करी और जैसे ही वे उस गरीब किसान के खेत में पहुंची उसका भाग्य चमक उठा। उसके खेत लहलहाने लगे, घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। 12 वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु अब देवी लक्ष्मी को वापस वैकुंठ लोक ले जाने पृथ्वी पर आए। वे एक साधारण मनुष्य का वेश धारण किए हुए थे, लेकिन किसान माँ लक्ष्मी को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान विष्णु ने कई प्रयासों के बाद भी जब किसान नहीं माना, तब माँ लक्ष्मी ने अपनी दिव्य पहचान प्रकट करी। उन्होंने कहा, मैं अब स्वर्गलोक लौटना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि हर वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात यानी दीपावली से 2 दिन पहले मैं तुम्हारे घर अवश्य जाऊंगी। उस दिन से किसान हर वर्ष अपने घर की सफाई करने लगा, दीपक जलाने लगा और माँ लक्ष्मी के स्वागत में रात भर दीप जलाता रहा। धीरे धीरे ये परंपरा सब लोगों में फैल गई और उस दिन को कहा जाने लगा धनतेरस। इस दिन भक्तजन माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करते हैं, धन समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर में धनतेरस की पूजा करें तो इस कथा को जरूर याद करें, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि भक्ति, स्वच्छता और आस्था से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। जय माँ लक्ष्मी। दूसरी कथा है हिमालय नामक राजा और उसके पुत्र की। बहुत समय पहले हिमालय नामक राजा की पत्नी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर बताया, यह बालक विवाह के चौथे दिन ही सर्पदंश से मर जाएगा। राजा और रानी बहुत दुखी हुए, फिर भी समय बीतता गया और जब वह पुत्र युवा हुआ, उसका विवाह एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुआ। लेकिन विवाह की चौथी रात राजकुमारी को याद आया कि उसके पति की मृत्यु का समय निकट है। वह बहुत चतुर थी। उसने तुरंत उपाय किया। उसने अपने महल के द्वार और कमरे में सोने चांदी के गहने, सिक्के और दीपक चारों ओर सजा दिए। सारी रात दीपक जलाकर भजन कीर्तन करती रही ताकि उसका पति सो ना पाए। जब मृत्यु का देवता यमराज सर्प रूप से वहां पे पहुंचे तो उन चमकते हुए सोने चांदी और दीपों की तेज रोशनी से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वे कमरे के अंदर ना जा सके और बाहर बैठकर राजकुमारी के भजन सुनते रहे। सुबह होते ही विवाह का चौथा दिन भी निकल गया और उस युवक की मृत्यु टल गई। तभी से धनतेरस के दीपक जलाने और धन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि इस दिन दीपदान और धन की खरीदारी करने से घर में लक्ष्मी और यम दोनों की कृपा बनी रहती है। इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, जहां धन, आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको दोनों कथाएं कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राधे राधे।